नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। अदालत के आदेश पर हरियाणा सरकार द्वारा नौकरी के बर्खास्त किए गए पीटीआई ने मंगलवार को झज्जर शहर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बर्खास्त पीटीआई, जिसमें महिला पीटीआई भी काफी संख्या में शामिल थी, अपने अपने हाथों में थाली लिए हुए थे, जिन्हें बजाकर वह शहर भर में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान बर्खास्त पीटीआई ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बर्खास्त पीटीआई का कहना था कि पिछले 10 सालों में उन्होंने विश्व स्तर पर हरियाणा सरकार को मेडल दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्हें प्राप्त करने के बाद हरियाणा सरकार का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। लेकिन सरकार ने उन्हें आज सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनका यह भी कहना था कि या तो वह सरकार से नौकरी लेकर जाएंगे या फिर 4 कंधों पर सवार होकर अपने घर जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त पीटीआई का कहना था कि यदि सरकार ने समय रहते उन्हें उनका रोजगार मुहैया नहीं कराया तो इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। नीलम है जी। आज आपने शहर भर में नारेबाजी की है। हाँ जी, सरकार के खिलाफ हम नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो हरियाणा सरकार जो मेडल लगा के घूम रही है ना कि खेलों में हमारा जो है हरियाणा प्रदेश नंबर 1, किसकी बदौलत है? ये पीटीआई की बदौलत है जी। जो मेडल है पूरा देश में ये छाए हुए है ना कि हरियाणा प्रदेश सबसे ऊंचा है, ये हमारी पीटीआई की मेहनत है, जो उन 10 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन आज वो मेहनत इन्होंने दर किनारे करते हुए हमें रोड पे ला दिया है। आज वक्त उनका है, गद्दी पे बैठे हैं, सत्ता के नशे में बैठे हैं, आज वक्त उनका है। लेकिन जब ये तमके जो हमने लगा रखे हैं ना उनकी छातियों पे, जब वो एक एक करके गिरेंगे तब उनको याद आएगी, या तो समय रहते समझ जाओ, नहीं तो बर्बादी, हम तो बर्बाद कर दिए सरकार ने, बर्बादी की तरफ वो भी चल पड़े जी। आज या रोड पे उतरे हैं, या तो आज नौकरी लेके जाएंगे, नहीं तो 4 कंधों पे ही घर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। नाम क्या है जी आपका? नीलम। के हटाने के बाद कल यहाँ धरना दिया था, जिसमें भूख हड़ताल भी की थी। आज आपने प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर किया है और आगामी जो रणनीति होगी वो क्या होगी? 10 साल की हमारी सर्विस थी, सुप्रीम कोर्ट ने गलती किसी की बताई, सजा सरकार ने हमें दे दी, इसके लिए हम घर से निकल पड़े हैं। इसका कोई भी रिजल्ट हो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद और लिखाने के बाद भी मोदी जी ने घर बिठा दी। तो रणनीति क्या होगी? जैसे आज आपने प्रदर्शन किया, शहर भर में नारेबाजी, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जैसा ही स्टेट से कोई आदेश आएगा, स्टेट बॉडी का, पूरा हरियाणा एक होकर, पूरा समाज सब एक होकर, ये न्याय की लड़ाई एक पीटीआई की लड़ाई नहीं है, एक बहन बेटियों की लड़ाई नहीं है, ये एक सिस्टम की लड़ाई है। इस सिस्टम के अंदर निर्दोषों को सजा दे दी गई और जो दोषी थे उनको बचा लिया गया, उस आवाज को उठाने के लिए, ताकि भविष्य में ऐसा अपराध कोई भी सरकार न कर पाए, इसके लिए हम आर पार लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। कल भी आप धरने पर बैठे हुए थे, उससे कुछ सोल्यूशन होता तो आप समझदार, हम क्यों बैठते यहाँ पे? सिस्टम की बात की जाए, अधिकारी आपके पास नहीं आया। एसडीएम मैडम आई थी, सोशल डिस्टेंस के बारे में आई थी और उन्होंने समर्थन भी किया था, वैसे आप आंदोलन करो, शांतिपूर्ण तरीके से करो। बात को रखने के लिए कोई अधिकारी नहीं आई सरकार का, इसका आया बैठा है यहाँ पे। सिस्टम की बात की जाए तो कहाँ कमी नजर आ रही है आपको? कमी शुरू से है हमारी भर्ती के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने, तीनों कोर्टों ने ये बताया, जो चेयरमैन या स्टे वो बॉडी होती है उनकी एसएस बोर्ड की, उन्होंने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया। नहीं तो पहले हमारी किसी ने पैरवी की, हम वकील नहीं है, हम पीटीआई हैं, हम शिक्षक है। हमारे काम में अगर कमी होती तो हमें प्रमोशन नहीं मिलता। ज़्यादातर साथी प्रमोशन ले चुके हैं, इंक्रीमेंट नहीं लगता हमें। 10 साल का हमारा अनुभव है, हमें एकदम से निकाल दिया गया। नाम क्या आपका? मेरा कृष्ण का ध्यान। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस